कभी किसी बेटी को उसकी माँ से जलन हो सकती है, पर मुझे होती थी, बहुत होती थी। मेरी ज़िंदगी की यही हकीकत है। जब मेरे कॉलेज के फ्रेंड या मोहल्ले के फ्रेंड मेरी मम्मी की तारीफ़ करते तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं बता नहीं सकती। मम्मी से मैं इतनी जलन करने लगी थी, कभी कभी यह भी सोचती थी कि पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी, जब मैं अपनी मम्मी के साथ प्यार से रहा करती थी। मैं समझती हूँ मेरी माँ दूसरों से अलग है। 40-42 वर्ष की उम्र में भी उनकी खूबसूरती देख सब हैरान रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं कॉलेज की सबसे प्यारी और चुलबुली लड़की के रूप में मानी जाती हूँ, मगर मम्मी की खूबसूरती में जो ग्रेस और ठहराव है वह शायद मुझ में नहीं। लोग कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ बेटी नहीं, सगी बहनें लगती हो। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरी माँ को दीवानों की तरह चाहने लगा। यह सब अचानक नहीं हुआ था, किसी प्लानिंग के तहत भी नहीं हुआ। मैं माँ को दोष नहीं दे सकती, पर अचानक सामने आई इस हकीकत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। माँ की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर होता जा रहा था। इस बात की कसक मेरे मन में कड़वाहट भरने लगी थी। 2-3 महीने पहले तक कितनी खुश थी मैं। रमन मेरी जिंदगी में एकाएक ही आ गया था। कूल, हैंडसम और परफेक्ट फिजिक वाले रमन पर मैं पहली नज़र में ही फिदा हो गई। उसे भी मैं पसंद आ गई थी। बहुत जल्द हमारे बीच दोस्ती हो गई और फिर हमने एक दूसरे को जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते में बांध लिया। उन दिनों मैं बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन मम्मी ने टोका, क्या बात है, मेरी बिटिया रानी आजकल गीत गुनगुनाने लगी है, खोई खोई सी रहती है, अपनी दुनिया में गुम, जरा मैं भी तो जानूं किस राजकुमार ने हमारी बिटिया की दुनिया इतनी खूबसूरत बना दी है। मैं शर्मा गई थी, अपनी मम्मी के गले लग गई। मम्मी प्यार से मुझे दुलारने लगी। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मम्मी मेरे बाद आप अकेली हो जाओगी ना, मम्मी आप शादी कर लो फिर से। एकाएक बोल गई थी मैं। मम्मी ने जोर से मुझे फिर से गले लगा लिया। कितने प्यारे लम्हे थे वो। तब मुझे कहाँ पता था कि मम्मी ही मेरी खुशियों को नज़र लगा देंगी। वैसे मैं मम्मी के बहुत करीब हूँ। उनकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। 1 साल बाद मैं पैदा हो गई। इसके अगले साल पापा इस दुनिया से चले गए। तब से आज तक मम्मी ने ही मुझे पाला पोसा बड़ा किया। अपनी ज़िंदगी के हादसे से वे बिखरी नहीं, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरी। उन्हें पापा की जगह जॉब मिल गई थी। तब से वे मेरे लिए मम्मी पापा दोनों की दायित्व तो निभा रही थी। मेरे मस्तिष्क को उद्वेलित करने वाला वह हादसा तब मेरे साथ हुआ जब रमन के प्यार में मैं गुम अपनी दुनिया में मदहोश रहती थी। उस दिन मेरी छुट्टी थी, पर मम्मी को जिम के लिए निकलना था। वे अभी दरवाजे के पास ही थी कि पड़ोस की उर्वशी मुझसे मिलने आ गई। उर्वशी की माँ भी उसी जिम में जाती थी जहाँ मेरी मम्मी जाया करती थी। दोनों सहेलियाँ थीं। मम्मी के जाते ही उर्वशी मेरे पास बैठती हुई बोली, यार क्या लगती हैं आंटी जी, गोरी लंबी छरहरी, लंबे काले बाल, मुस्कुराता चेहरा और चमकती त्वचा। सच कहती हूँ, जो भी उनको देखे दीवाना हो जाए। इट्स ओके यार, बट यह मत भूल कि अब उनका नहीं हमारा समय है। अपनी सुंदरता की चिंता कर। मैंने उसका ध्यान बांटना चाहा, पर वह थोड़ी सीरियस होती हुई बोली, यार मुझे लगता है समय आ गया है जब तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। तुझे शायद बुरा लगे, पर यह सच है कि तेरी माँ का अफेयर चल रहा है। क्या वाकई? मैंने आश्चर्य से कहा, हाँ, वह कोई और नहीं, नया जिम ट्रेनर है, तुम्हारी मम्मी के पीछे पड़ा है। मैं इस बात से चकित तो थी, पर प्रसन्न भी थी। मैं खुद चाहती थी कि मम्मी मेरे बाद किसी से जुड़ जाएं। मुझे आघात तब लगा जब उर्वशी ने उस जिम ट्रेनर की फ़ोटो दिखाई। वह कोई और नहीं, मेरा रमन ही था। खुद को संभालना मुझे मुश्किल हो रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि रमन ने मेरे प्यार का तिरस्कार किया है या वाकई मम्मी के आगे मैं कुछ भी नहीं। एकाएक ही मम्मी के प्रति मेरा मन
घृणा और द्वेष से भर उठा। अब मैं मम्मी पर नज़र रखने लगी। वाकई वे आजकल ज़्यादा ही स्टाइलिश कपड़े पहन कर निकला करती। उनके चेहरे पर सदैव एक रहस्यमयी मुस्कान खिली होती। वे गुनगुनाने लगी थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। मुझे यह सब देखकर खुश होना चाहिए, पर रमन की वजह से मुझे खीज होती थी। मैं गुमसुम रहने लगी। रमन की नज़रों में मुझे मम्मी का चेहरा नजर आने लगा। वह भी अब मुझसे बचने की कोशिश करता, जितना हो पाता नज़रें चुराने का प्रयास करता। मैं इस परिस्थिति में घिरी बहुत ही बेचैन रहने लगी। अक्सर लगता था कि मुझे सारी बात मम्मी को बता देनी चाहिए, शायद कोई समाधान निकल आए, या असलियत जानने के बाद मम्मी रमन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने मम्मी को बातों ही बातों में मैंने रमन की फ़ोटो दिखाते हुए बताया, यही है रमन जिसके लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है। मम्मी उस फ़ोटो को देर तक देखती रही। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ज़रूर उन्हें झटका लगा होगा कि वे जिसे अपना प्यार समझ रही हैं, वास्तव में वह तो उनकी बेटी का प्यार है। मैं ध्यान से मम्मी का चेहरा देखती रही। मन में सुकून था कि अब मम्मी उसे छोड़ देंगी, पर हुआ मेरी सोच के विपरीत। मम्मी अब मुझे ही रमन से दूर रहने की सीख देने लगी। अगले दिन मैं जब कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी मेरे करीब आई और समझाने के अंदाज में कहने लगी, बेटा, प्यार का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इसमें एक दूसरे के लिए मन में विश्वास और सम्मान की भावना जितनी आवश्यक है, उतना ही एक दूसरे के प्रति समर्पण भी। यदि कोई तुम्हें प्यार करे तो सिर्फ तुमसे करे, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही बेहतर होता है। मैंने कुछ कहा नहीं, पर मम्मी का तात्पर्य समझ रही थी। वे मुझे रमन से दूर जाने की सलाह दे रही थी, यह जानते हुए भी कि वे ही हमारे बीच आई हैं, ना कि मैं उनके बीच। उस दिन कॉलेज जा रही थी। उस दिन कॉलेज जाकर मैं बहुत रोई। मुझे लग रहा था जैसे मेरा सबसे कीमती सामान कोई छीन कर भाग गया हो और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का था कि मेरी मम्मी ने ही मेरी खुशी से ज़्यादा अपनी खुशी को तवज्जो दी थी। यह सब मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था। मुझे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था और अकेलापन भी महसूस हो रहा था। एक अजीब सा एहसास था जो न जीने दे रहा था न मरने। अपने ही तन्हाइयों में कहीं मैं खोने लगी थी। मैं मम्मी से कट सी गई, जबकि मम्मी पहले की तरह जिम जाती थी। एक दिन मम्मी के पीछे उर्वशी फिर से मेरे घर आई। मुझे अंदर ले जाकर धीरे से बोली, जानती है, आज तेरी मम्मी उस रमन के साथ डेट पर जा रही हैं। मेरी मम्मी ने यह न्यूज़ दी है मुझे। चौंक गई थी मैं। कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा। तिरुपति रेस्टोरेंट, ट्रीट रमन की तरफ से है। कल तेरी मम्मी का उस जिम में अंतिम दिन है। यानी मम्मी अब जिम नहीं जाएंगी? नहीं, मगर आज जब रमन ने डेट पर चलने को कहा तो वो मान गई। आज वह पक्के तौर पर उन्हें प्रपोज करेगा। मैंने उसी पल तय कर लिया, वेश बदल कर उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ जरूर जाऊँगी और उसी रेस्टोरेंट में लोगों के सामने माँ को उनकी इस हरकत के लिए जली कटी भी सुनाऊंगी। उसी के बताए समय पर मैं उस रेस्टोरेंट में पहुँच गई। मम्मी और रमन जहाँ बैठे थे उसकी बगल वाली टेबल बुक की और बैठ गई। रमन बहुत प्रेम से मम्मी की तरफ देख रहा था। मेरे तन बदन में आग लग रही थी। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद रमन ने कह ही दिया कि वह उन्हें पसंद करता है। रमन प्रपोज करने के लिए अंगूठी भी साथ लेकर आया था। मैं उठकर उनके रंग में भंग डालने ही वाली थी कि मम्मी के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मम्मी कह रही थी, रमन, प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है। इसमें ठहराव जरूरी है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो बस आप उसी के हो जाते हैं, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं। तुम एक साथ मुझे और प्रिया को प्यार कैसे कर सकते हो? प्रिया, आप जानती हैं? वह चौंका। हाँ, वह मेरी बेटी है और मैंने बहुत करीब से उसे तुम्हारे प्यार में सराबोर देखा है। तुम उससे प्यार नहीं करते थे क्या? रमन पहले तो हक बकाया, फिर सपाट लहजे में बोला, नो कुसुम जी, वह तो प्रिया ही है जो मेरे पीछे पड़ी थी। उसमें बहुत बचपना है। मुझे तो आप जैसे मैच्योर और ग्रेसफुल जीवन साथी की आवश्यकता है। जैसे प्रिया में तुम्हें आज बचपना लगने लगा है,
क्या पता वैसे ही आज मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ, पर कल मेरी बढ़ती उम्र तुम्हें खटकने लगे, मुझे छोड़कर तुम किसी और के करीब हो जाओ। रमन, प्यार इंसान के गुण दोष या रंग रूप से नहीं बल्कि दिल व सोच से होता है। प्यार किसी एक के प्रति समर्पण का नाम है, एक से दूसरे के प्रति परिवर्तन का नहीं। मगर कुसुम जी, आप भी तो मुझे। रमन ने कुछ बोलना चाहा पर मम्मी ने उसे रोक दिया। नो रमन, आई थिंक तुम मुझे समझ सकोगे। मैं तुम्हें पसंद करती थी, पर अब इससे आगे कुछ भी मत। इट्स माई फाइनल डिसीजन। मम्मी उठ गई थी और रमन अवाक सा उन्हें देखता रह जाता है। मैं खुशी से उछली हुई उठी और पीछे से जाकर मम्मी को गले लगा लिया और हम माँ बेटी दोनों ने रमन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। आज हम दोनों पहले की तरह फिर से खुश रहने लगे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।